नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव अपने सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम जो विषय लेकर आपके सामने आए हैं वो विषय आरक्षण से संबंधित है। अभी विगत कुछ दिनों पूर्व ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को एक आरक्षण से संबंधित एक आदेश जारी किया है। वो कहा कि क्या आरक्षण लेने वाला उम्मीदवार सामान्य वर्ग में चयनित हो सकता है। तो इसी संदर्भ में एक विस्तृत टिप्पणी है, उसी चीज़ को लेकर आज हम अध्ययन करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या ओबीसी, एससी एवं एसटी समुदाय के छात्रों के हित में रहा या उनके खिलाफ गया है। तो पूरा वीडियो देखने के उपरांत आप अपना कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि वीडियो कैसा है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो आज हम बता रहे हैं, तो कुछ उदाहरण हम आपको समझाएंगे कि जब भी कोई विभाग वैकेंसी की विज्ञप्ति निकालती है तो उसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुछ विशेष छूटों का प्रावधान किया जाता है। वो उम्र सीमा भी हो सकती है, वो फीस से संबंधित भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो मुख्य विवाद विषय वस्तु थी वो एसएससी से जुड़ी हुई है। एसएससी ने जीडी के लिए एक विज्ञप्ति निकाली और उन्होंने उसमें आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक की थी, जिसमें ओबीसी उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई थी। तो कुछ ऐसे उम्मीदवार भी थे ऐसे कि उन्होंने 3 वर्ष की छूट सीमा का लाभ लेकर एग्ज़ाम दिया, नंबर प्राप्त किए, परंतु जब एसएससी जीडी की जो अंतिम चयन परिणाम प्रकाशित हुआ तो उन्होंने पाया कि उनमें उनका चयन नहीं हुआ है। और जब उन्होंने अपनी मेरिट देखी तो मेरिट को एक हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि उनका चयन क्यों नहीं हो पाया। वो ओबीसी वर्ग के छात्र थे, मान लेते ओबीसी वर्ग के ही छात्र थे, और जनरल के कुछ छात्र अनारक्षित वर्ग की श्रेणी रही है। जो एक श्रेणी अनारक्षित वर्ग की होती है, दूसरी रहती है आरक्षित वर्ग की। ओबीसी रहता है जिसमें एससी भी रहता है, एसटी भी रहता है, ईडब्ल्यूएस भी रहता है, इस तरह से तमाम श्रेणियाँ रहती हैं। तो जो ओबीसी वर्ग के छात्र थे, हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने जो नंबर प्राप्त किए वो 128, और जनरल वाले छात्र थे उनकी जो मेरिट गई अंतिम चयनित छात्र की वो 125 गई। परंतु जो ओबीसी वर्ग का आरक्षित श्रेणी वर्ग का छात्र है 128 नंबर प्राप्त करने के उपरांत भी जनरल वर्ग में ना तो जनरल वर्ग में जा पाया और ना ही ओबीसी में जाया। ओबीसी में क्यों नहीं जाया? क्योंकि ओबीसी की जो मेरिट गई वो अंतिम चयनित छात्र की 130 गई है, ये हम मान लेते हैं। तो ओबीसी में तो वो वैसे भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जो ओबीसी की अंतिम चयनित छात्र की जो मेरिट है वो 130 जा रही है, और जनरल की अंतिम चयनित छात्र की जो मेरिट है वो 125 है। तो जिन्होंने इस तरह के नंबर पाए उन्होंने ये कहा कि एसएससी के सामने कि हमने ओबीसी वर्ग के अनारक्षित वर्ग के अंतिम चयनित छात्र से नंबर ज़्यादा प्राप्त किए, तो हमारा जीडी में सिलेक्शन होना चाहिए। परंतु एसएससी ने इस बात के लिए मना कर दिया और उनको चयन से बाहर कर दिया। इसके उपरांत जो ऐसे छात्र थे जिन्होंने इस तरह से नंबर पाए वो दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे एक याचिका दाखिल करते हैं। उस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट स्वीकार करती है और उन ओबीसी वर्ग के छात्रों के पक्ष में अपना आदेश जारी करती है, और एसएससी को आदेश जारी किया जाता है कि उन सभी छात्रों का अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में चयन किया जाना चाहिए जिन्होंने इस तरह से नंबर पाए हैं। परंतु एसएससी ने इस बात का विरोध भी किया। उसके उपरांत दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिव्यू याचिका दाखिल की। रिव्यू याचिका में उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम 1998 का एक ऑफिस मेमोरेंडम दिखाया, परंतु दिल्ली हाई कोर्ट ने उस ऑफिस मेमोरेंडम को अस्वीकार कर दिया और अंतिम आदेश पारित करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के ऐसे छात्रों का अनारक्षित वर्ग में चयन किया जाना चाहिए जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के
अंतिम उम्मीदवार से नंबर ज़्यादा प्राप्त किए हैं। इसके बाद भारत सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक 2 न्यायमूर्तियों की बेंच बैठती है, जिसमें न्यायमूर्ति होते हैं सूर्यकांत और न्यायमूर्ति होते हैं जय माल्या बागची। तो इसके उपरांत इस बात का विषय उठाया जाता है कि क्या उम्र सीमा का एक बार लाभ लेने के उपरांत अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में जा सकता है, अर्थात आरक्षित वर्ग का ऐसा उम्मीदवार जिसने पहले उम्र सीमा का लाभ ले लिया है, क्या वो उसके बाद भी अनारक्षित वर्ग में जाने के प्रयास कर सकता है या उसका चयन किया जाना चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, ऐसा आरक्षित वर्ग के ऐसे उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग में उनका चयन करना कोई यूनिवर्सल राइट नहीं है। और साथ में ही उन्होंने कहा कि समानता का अनुच्छेद 14 और सामाजिक न्याय का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में संतुलन जारी है। और उन्होंने ओबीसी वर्ग के उन छात्रों की नियुक्ति रद्द कर दी। इसके साथ ही एक आदेश पारित करते हुए कहा कि यदि विज्ञप्ति में ऐसी कोई रोक है कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग में नहीं जा सकता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पहले से रोक है, अगर विज्ञप्ति में पहले से कोई रोक नहीं है, तभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को अनारक्षित वर्ग में चयन किया जा सकता है। और इस पर हम विचार भी कर सकते हैं। इसमें जो डिसीजन दिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। और आप सभी साथी ज़रूर बताने का प्रयास करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा वो ओबीसी वर्ग के छात्रों के हित में है या नहीं। धन्यवाद।